श्री कृष्ण दोस्तों। 13वां अध्याय और उसका महत्व सुनाने जा रही हूँ। 13वां अध्याय से श्री कृष्ण भगवान भी खुश होते हैं और 13वां अध्याय त्रयोदशी के दिन सुना जाता है, पढ़ा जाता है, तो भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और हमारे सभी पितरों को मोक्ष देते हैं, हमारे सभी पितृदोष दूर हो जाते हैं। तो आप ज़रूर ध्यान से सुनें। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु जी, प्रकृति किसको कहते हैं और पुरुष किसको? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं? ज्ञान और श्रेय किसको कहते हैं? कृपा करके यह सब विस्तार से बताएं। हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य की देह को क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि जब यह जीव 84 लाख योनियों से फिर कब मनुष्य देह में आता है, तब चैतन्य परमेश्वर को भी पहचानता है और पाप पुण्य को भी समझता है। क्योंकि जो इस देह को पाकर भला बुरा करता है, वह पाप पुण्य का फल भोगता है। दूसरे देहधारियों को न पाप है न पुण्य है। मनुष्य देह को पाकर ही पाप और पुण्य उपजते हैं, और जिनकी बातों का शरीर में ठाठ है, उनको जो समझे सो तत्ववेता पुरुष है, उसे ही क्षेत्र की भी कहते हैं। जो शरीर रूपी क्षेत्र का जानने वाला हो, सो हे अर्जुन, क्षेत्र तू उसको जान जिसके नाम से क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों जाने जाते हैं। सो यह मेरे मत का ज्ञान है। अब क्षेत्र का यह जो देह है, इसका वृत्तांत सुन। ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है, वेदों ने भी इसका पृथक पृथक वर्णन किया है, और ब्रह्म सूत्र के पदों में भी यह ज्ञान निश्चित किया गया है कि पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इनके समूह, संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु बुढ़ापा दुखादि दोषों को देखना, पुत्र स्त्री गृह इत्यादि में आसक्ति न करना, इनमें अपनों को सुखी दुखी न मानना, और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। जब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिनको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, वह आदि रहित से बड़ों से बड़ा अकथनीय होने से मत सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, सब और कान हैं, वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्रिय नहीं है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, सब करने वाला है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोक्ता है, स्थावर जंगम, जो भूत प्राणी है, उनके बाहर और भीतर व्यापक है, जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने के कारण जो जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, सब में व्यापक भी है और सबसे न्यारा अलग भी है। इसे हे अर्जुन, तू ज्ञेय जान। जब संसार को ग्रस लेता है, तब उसका नाम ग्रासन होता है। जब संसार के अंदर बाहर व्याप्ता है, तब उसे विष्णु कहते हैं। सूर्य से लेकर जितने भी ज्योति वाले हैं, उन सब की ज्योति तू मुझको जान, अर्थात जो अंधकार है, अज्ञान उससे दूर है। हे अर्जुन, यह ज्ञेय के जानने का ज्ञान, इस ज्ञान से ही मैं जाना जाता हूँ। मैं हाथ से नहीं पकड़ा जाता और न ही आँखों से दिखाई देता हूँ, मैं सबके हृदय में बसता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान ज्ञेय का वृत्तांत अलग अलग कहा है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, और विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है, प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता।
कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपनों को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार से ना जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब प्राणी क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही हैं। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देखता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ भी जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि सब कर्म प्रकृति द्वारा होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, मेरा एक प्रताप सुन, जिसके आगे किसी का प्रताप नहीं। जैसे सूर्य पूर्व से उदय होकर एक ही बार में सभी लोगों को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही ब्रह्म से लेकर चींटी पर्यंत स्थावर जंगम जो भी संसार है, उन सब जीवों के शरीर में एक बार ही प्रकाश करता हूँ। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और जीव क्षेत्री और मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। जो इस ज्ञान दृष्टि से देखता समझता है, वह कार्य सहित प्रकृति से मुक्त हो जाता है। ऐसा जानकर वह कार्य कारण के चक्र को पार कर जाता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। जो प्राणी इस प्रकार मुझको जाने, मेरी स्तुति करें, तो इसका फल सुन। ऐसे प्राणी जन्म मरण रूपी संसार के दुखों को काटकर परम अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। ये त्रयोदशी के दिन 13वां अध्याय। हे श्री कृष्ण भगवान, मैं अपने पितरों को आपके के लिए सुना रही हूँ, आपके चरणों में अर्पण करती हूँ। मेरे पितरों को मोक्ष दीजिए और मेरे पितृदोष और जो भी सुन रहे हैं सभी के पितृदोषों को दूर कीजिए, सभी को सुख समृद्धि दीजिए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, 13वें अध्याय का फल। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म सुनो। दक्षिण देश में हरि नामक एक नगर था। हरि नामक एक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन उसने अपने एक प्रेमी को अमुक स्थान पर मिलने के लिए बुलाया। जब वह उस स्थान पर पहुँची तो कहीं भी अपने प्रेमी को नहीं पाया। उसे ढूंढती ढूंढती परेशान हो गई। जब ढूंढती ढूंढती थक गई तो स्थान पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। शायद भटक कर कहीं और चला गया है, अब आ जाएगा। प्रतीक्षा करते करते सारा दिन गुजर गया, मगर उसका प्रियतम नहीं आया। शाम होने को आई तो उसका नाम ले लेकर पुकारने लगी। तभी भटकता भटकता उसका प्रेमी वहाँ आ पहुँचा और दोनों में प्रेमालाप में लीन हो गए। तभी एक शेर वहाँ आ गया, जिसे देखकर दोनों भयभीत हो उठे। शेर ने गड़िका से कहा, अरे गड़िका, मैं तुझे खाऊंगा। इस प्रकार कहकर उसने गड़िका को खा लिया। तब देवदूत गड़िका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसे चांडालनी का जन्म दे दो। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, इस प्रकार उसने गड़िका की देह त्याग चांडालिनी की देह पाई। कई दिन बीते। एक दिन वह नर्मदा नदी के तट पर घूम रही थी। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा था। वह पाठ उस चांडालिनी ने भी सुना। जब अध्याय सुन लिया तो उसके प्राण छूट गए और उसे देवदेही पाई। आकाश से विमान आया, जिस पर बैठकर वह बैकुंठ को चल दी। तब साधु ने पूछा, अरे तूने कौन सा पुण्य किया है जो बैकुंठ को चली है? चांडालिनी ने उत्तर दिया, हे संत जी, इस पाठ को सुनकर ही मैं बैकुंठ को चली हूँ। हे लक्ष्मी, श्री नारायण जी बोले, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। जो प्रीति के साथ पढ़ते सुनते हैं उनका फल कहा नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, यदि कोई अनजाने में भी इसका पाठ करे सुने तो भी परम धाम को पहुँचता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। मात यशोदा के घर में कन्हैया, नंद बाबा को दुलारो कन्हैया। इन्हीं पर प्राण न्यौछावर कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए,
अपनों जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधा वरी सुवन कन्हैया, ब्रज रज को मन मीत कन्हैया। तन मन धन सब इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी सुखी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और जो भी पहली बार आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।